बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहब, राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से एक सवाल किया, ये दैव सत्य है अथवा असत्य है? ये दैव क्या है, जिसको प्रारब्ध भी कहते हैं, और लोग इसको मानते भी है। वशिष्ठ मुनि यह सुनकर कहने लगे, हे राम, पुरुषार्थी सब कार्यों को करने वाला है और फल भोगने वाला है, और इसमें कुछ दैव कारण नहीं है। आखिर क्या है प्रारब्ध या दैव? पूर्वक्त किए हुए कर्मों का संचय है। उसके अनुसार मनुष्य के हृदय में स्फुरणा होती है। कई बार आप देखते हैं, बचपन से ही कुछ छोटे बच्चे बड़े क्रोधी है। कई बार आप देखते हैं कुछ बड़े हंसमुख है, शील है, प्रसन्न चित्त है। मुझे एक बात ध्यान आ गई, पुरुषार्थ प्रमुख है, दैव तो अतीत में किए हुए कर्मों का अभीष्ट है। तेरे बाजू ही बना सकते हैं किस्मत तेरी, तेरे बाजू ही बना सकते हैं किस्मत तेरी, हाथों की लकीरों पे भरोसा मत कर। वशिष्ठ जी भी यही बात बोल रहे हैं, राम, दैव और कोई चीज नहीं है, तुम्हारे किए हुए पिछले कर्मों का संचय ही दैव है, और उसी के अनुसार तुम्हारी बुद्धि में संकल्प और विकल्प उठ रहे हैं। एक जगह साहब एक बात साफ कह रहे हैं इस पर, कर्म गति टारे नाहि टरी, यानी हर एक मनुष्य को अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना होता है। उसका सूत्र क्या है? कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न। अगर बड़ी ऑटोमेसी है, पूर्ववत किए हुए अनिष्टकारी कर्मों के कारण अगर आपकी टांग टूटने वाली है, तो दैव यहां प्रारब्ध क्या करेगा? आपकी बुद्धि उस समय ऐसे बनेगी, अंदर संकल्प ऐसे उठेंगे कि आप ऐसी जगह जाएंगे, मान लो कोठे पर, छत पर, और अचेत बुद्धि हो जाएगी, आप गिरेंगे, टांग टूटेगी। बड़ी ऑटोमेसी है, किए हुए कर्मों का अभीष्ट ही देव है, और इसको सबको भोगना है। पर आगे साहब एक बात कह रहे हैं, पहले देखिए, स्थापित कर रहे हैं इस बात को, कर्म गत टारे नाहि टरी, कर्म गति टारे नाहि टरी। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। देखिए साहब कितने चुनिंदा और सटीक शब्द कहे हैं। राम जी की लगन मुहूर्त वशिष्ठ जी ने निकाली। वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र कहलाते हैं, और वो ज्योतिष के पर्याय है। वो कह रहे हैं, साहब कह रहे हैं, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध की लगन धरी। बड़ी लगन सोच कर धरी थी। सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति पड़ी।
सीता जी का हरण हुआ, दशरथ जी उसी वियोग से प्राण त्याग दिए। और राम जी को वन में, आप सोचें वन में जीवन गुजारना कैसा है। नीच हाथ हरिचंद बिकाने, बलि पाताल धरी। रघुवंश के महान प्रतापी राजा हरिश्चंद्र, पुण्यात्मिक कर्म करने वाला, सत्यवान, कर्मों के कारण ही नीच हाथ हरिचंद बिकाने, बलि पाताल धरी। कल्लू चंडाल, चंडाल कौन है? जो शमशान घाट में मुर्दे फूकते हैं, उस बिरादरी को चंडाल बिरादरी कहते हैं। उनके हाथ बिक गया। सोचो, एक सम्राट कर्मों के कारण ही चंडाल के हाथ बिक। नीच हाथ हरिचंद बिकाने, बलि पाताल धरी। राजा बलि चक्रवर्ती 6 राजाओं में से थे जो पूरी पृथ्वी पर राज्य करते थे। शुभ कर्म करने वाला वैकुंठ चाहता था, पाताल में चला गया। कोटि गौ नरपदान करत नित, राजा मृग परम दानी गिरगिट की योनि पड़ी, वो गिरगिट की योनि में चले गए थे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, होनी होके रही। होनी कोई और चीज नहीं है। कर्म का ऐसा विधान है कि उसका दंड देने के लिए कोई और नहीं आएगा। स्वयं मनुष्य की बुद्धि ऐसे बनेगी कि वो कर्म का फल। आपको 4 तमाचे खाने होंगे, बरबस किसी अपने से बलवान से उलझोगे, बुद्धि ऐसे बनेगी और 4 तमाचे आपको मिल जाएंगे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, होनी होके रही। अर्थात ये आपके किए हुए कर्मों का फल भोगना ही है। कह रहे कहत कबीर सुनो भाई साधो, होनी होके रही। आगे क्या बोल रहे? कोटि कर्म पल में कटे, जब आवे सतगुरु ओट। यानी एक सदगुरु कर्म को काट देता है, ऐसा वाणियों में आ रहा है। सबसे पहले देखते हैं ये पूरा कर्मों के अभीष्ट का क्षेत्र क्या है, यानी जहां हमारा प्रारब्ध या भाग्य है वो कौन सी जगह है, हमें ये देखना है। कर्मानुकूल ही जन्म मिल रहा है, सब चीजें कर्मानुकूल है, ऐसी मान्यता सत्शास्त्रों की भी है। कर्मों का अभीष्ट अंतःकरण में है। अब साहब कह रहे पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। बड़ी साफ साफ तो बात है। इसी को गोस्वामी जी भी रामायण में कह रहे हैं, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तत्फल चाखा। इसलिए इस मृत्यु मातलोक को, इसको मातलोक भी कहते हैं, क्योंकि हर एक माता के गर्भ से आता है। और इसे मृत्युलोक भी कहते हैं, क्योंकि जो भी आया वो जाएगा। इसलिए जो भी संसार में आया, कर्मों का फल भोगना पड़ा। आपको ध्यान होगा,
मैंने एक प्रसंग में बताया था, राम जी को श्राप मिला था, विष्णु जी को भी, उस कारण से राम अवतार हुआ था। आप विचार करें, 3 लोग के जो स्वामी, उनको भी अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ा। अर्थात कर्म बड़े भावी होते हैं, पर साहब यहां एक शब्द बोलकर विराम लगा रहे हैं, कोटि कर्म पल में कटे। एक कर्म नहीं, करोड़ों। जब आवे सदगुरु ओट, तो हमें ये देखना है, ये हमारे कर्मों का संचय कहाँ पर है, ये कैसे कर्मों का फल भोगना पड़ता है, इसका विधान क्या है। यही वशिष्ठ कह रहे हैं, राम जी दैव्य और कुछ नहीं है, तुम्हारे किए हुए कर्मों का ही संचय है, ये अंतःकरण में है। कर्म सारणी बुद्धि उत्पाने, इस तरह आपके विचार संकल्प उसके अनुसार उत्पन्न होते हैं, आपकी क्रियाएं भी उसी के अनुसार है। यहां साहब एक सटीक शब्द कह रहे हैं, पहले बनी प्रारब्ध, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बनी शरीर। यानी पहले बनी प्रारब्ध पाछे बनी शरीर। प्रारब्ध क्या है? पूर्ववक्त किए हुए कर्मों का संचय, उसके अनुसार ही अगला जीवन मिलता है। पर आगे थोड़ा मैं इस पर बिल्कुल डिटेल में विवरण दूंगा। राघव पुरुषार्थी सब कार्यों को करने वाला और फल भोगने वाला है। हे राघव, राघव पर्यायवाची शब्द है राम जी का, क्योंकि रघुवंश से संबंध रखते थे। सभी कर्मों का फल भोगने का सूत्र ही पुरुषार्थ है। यानी कि पुरुषार्थ क्या है? आपके किए हुए कर्म, इसमें कुछ दैव कारण नहीं है। कह रहे इसमें कोई दैव कारण नहीं है। कर्म भूमि तभी तो संसार को कह दिया। जो स्वर्ग जा रहे हैं उसको कोई स्वर्ग में नहीं भेजा है, अपने कर्मानुकूल भाग गया। इसलिए भावी को दोष देना नहीं है। जो नरक में जा रहे हैं उसको कोई नरक नहीं भेजा। इस कर्म भूमि में वो पापिष्ट कर्म करके ही नरक में पहुंचा। जो देवलोक में जाता है उसे कोई देवलोक की टिकट नहीं मिली है, उसके उत्तम कर्मों के कारण ही वो देवलोक में जा रहा है। जो ब्रह्म की प्राप्ति किया उसका विधान यही है, उसने ब्रह्मत्व की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ किया। इसलिए कर्म कुछ नहीं है, भाग्य कुछ नहीं है, वो तो आपका पुरुषार्थ है, किए हुए कर्मों का अभीष्ट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस तरह से सभी लोग कर्मों का फल भोगते हैं। आज हम अपनी संस्कृति में नहीं जी रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति घेर लिया है। अब आप देखिए, हमारे देश के बच्चे, केवल कनाडा में शिक्षार्थी बच्चों की एप्लीकेशन 7 लाख कुछ हजार पेंडिंग है। वो गए हैं पढ़ने के लिए। अब मैं आपको बताता हूं जो वहां पढ़ने गए हैं वो क्या होता है, वो सुनना। एक कहावत है, ऊंची दुकान फीके पकवान। दुनिया के कई कोनों में मैं भ्रमण करता रहता हूं, वहां कॉलेजों की फीस बड़ी हाई है। सवाल ये उठा, हमारे बच्चे क्यों जा रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए?
थोड़ा इस पर मैं विचार रख रहा हूं आपको। शिक्षा के क्षेत्र में भारत का कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया की सबसे प्राचीनतम यूनिवर्सिटी पहली मगध में थी, नालंदा विश्वविद्यालय। जिसमें एशिया महाद्वीप के बच्चे पढ़ने आते थे। चाइना, रूस, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका आदि देशों के बच्चे पढ़ने आते थे। वो विश्व की प्रथम यूनिवर्सिटी है। अब जो बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, मैं उसका आपको बताता हूँ क्या होता है। उनमें से मेरे कई सत्संगियों के बच्चे भी वहां पढ़ रहे हैं। ये नालंदा विश्वविद्यालय। थोड़ा और पूरा सर्कल करो। जो आप आज खंडहर के रूप में परिवर्तित है। जो हमारे बच्चे विदेशों में पढ़ने जाते हैं, वो क्या करते हैं वो सुनना। वहां वो बड़ी जटिल जिंदगी जीते हैं। वहां फीसेस ज्यादा हैं। हमारे देश के विपरीत है। वहां स्कूल एजुकेशन फ्री है और कॉलेज एजुकेशन काफी कॉस्टली है। यहां उल्टा है। यहां स्कूल एजुकेशन बहुत महंगा है, इसलिए इलिटरेसी रेट ज्यादा हुआ। कॉलेज सस्ते हैं। अभी कॉलेज में थोड़ा सा फीसें बढ़ाई है, वरना सस्ते हैं। तो वहां फीसें बहुत तगड़ी है। आप देख रहे हैं ना, ये नालंदा विश्वविद्यालय, ये विश्व की बहुत बड़ी पहली यूनिवर्सिटी थी। बाहर क्या पढ़, विज्ञान भी हमारे वेदों में भरा पड़ा है, कॉमर्स भी हमारे वेदों में भरा पड़ा है, लॉ भी हमारे वेदों में भरा पड़ा है, विज्ञान भी हमारे वेदों में भरा पड़ा है। जितनी भी कलाएं विद्याएं हैं सब हमारे यहाँ है। अब वो बच्चे क्या करते हैं वहां, तो वो फिर जॉब करते हैं। रहने की बड़ी दिक्कत है। वहां किराए ज्यादा है, मकान के किराए बहुत ज्यादा है। अब वो वहां बच्चे जाकर, पहली बात है क्यों ऐसा है कि वहां क्यों हम जा रहे हैं वो बताना चाहूंगा। आप थोड़े सतर्क रहना। ढोर दूर से बड़े सुहाने लगते हैं। उनके सहपाठी मित्र वहां पढ़ने गए, वहां रहते हैं, वो उसको आहूत करते हैं, तुम भी आओ। पूरा सिस्टम बता देते हैं। नेट में भी सिस्टम है। तो वो फिर जॉब करते हैं। जॉब कोई बहुत बड़ा नहीं करते, निम्न स्तर का जॉब करते हैं। वहां घंटे के हिसाब से डॉलर मिलते हैं। फिर उस पैसे से वो क्या करते हैं, अपनी फीस भी देते हैं, रेंट भी चुकाते हैं और खर्चा भी अपना निकालते हैं। इसलिए उन्हें वहां काम करना पड़ता है। खास तौर पर अधिक मध्यम वर्ग के बाहर जा रहे हैं लोग और गरीब तबके के जा रहे हैं। उन्होंने एक एजुकेशन हब खोल करके एक बिजनेस बनाई हुई है। बड़ी बड़ी फीसें हैं वहां पर। इसलिए, और क्लाइमेट भी हमारे देश के प्रतिकूल है। वहां पर वो वर्क करते हैं। हाँ, कुछ इंजीनियरिंग साइड से हैं, कुछ
वेल हैं, कुछ मेडिकल साइट्स हैं, वो बच्चों को जॉब मिल जाता है वहाँ। क्यों जॉब मिलता है? वहाँ के लोग नहीं पढ़ते हैं उतना। आप चाहे ब्रिटेन में जाना, आप चाहे यूएस में जाना, नहीं पढ़ते हैं, वो एंजॉय करते हैं। एजुकेशन वहाँ पर, स्कूल एजुकेशन कंपलसरी और फ्री है। आगे महंगी है तो वो बहुत कम पढ़ते हैं। इसलिए दुनिया के किसी भी कोने में आप जाना, चाहे वो इमिग्रेशन हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे लेक्चरर हो, भारतीय बहुत है वहाँ। वो जो टॉपर हैं वो भी चले जाते हैं, उनको पहले ही वो अंगेज करते हैं। अब वो वहाँ रह रह करके फिर क्या होता है, अभी आप सोचें कनाडा भारत से क्षेत्रफल के अंदर कम से कम 3-4 गुना ज़्यादा है। आप मानचित्र में देख सकते हैं, पॉपुलेशन बड़ी कम है, 8-10 करोड़ लोग हैं कुल, जगह खाली पड़ी हुई है। पूरे यूरोप को आप घूम कर देखें, जगह खाली पड़ी हुई। तो वहाँ पर धीरे धीरे उसको वर्क परमिट मिल जाती है, रुकता है, फिर शादी करता है, बीबी यहाँ से ले जाता है। वो लड़की भी कहती है बाहर जा रहे हैं। बाहर कोई बना बनाया सोने का घर नहीं है, वहाँ काफ़ी कश्मकश की ज़िंदगी होती है। आप देख सकते हैं कितना विशाल क्षेत्रफल है इसका। आप देखिए कितना विशाल है। अब भारत दिखाओ, कनाडा की तुलना में भारत काफ़ी छोटा है। कनाडा तो छोड़ो, कजाकिस्तान की तुलना में भी भारत छोटा है। कजाकिस्तान का भी क्षेत्रफल भारत से ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पब्लिक नहीं है। फिर वो क्या करता है, अपनी पत्नी को भी वहाँ ले जाता है, लड़की को, और जब यहाँ आता है कई लड़कियाँ उनके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। वर्क परमिट ले लिया, फिर धीरे धीरे माँ बाप को भी ले जाता है, NRI हो जाता है। एनीहाउ, मैं इन पर व्यंग नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अगर कोई टेक्निकल साइड से अच्छे हैं, उनको पैकेज अच्छा है, बाकी वहाँ पर ऐसा नहीं है। कहते हैं ढोर दूर से बड़े सुहाने लगते हैं। एक तो वहाँ का क्लाइमेट थोड़ा डिफरेंट है। चलिए छोड़िए, मैं यहाँ आता हूँ आगे। तो बंधुओं, इस तरह प्रारब्ध, कर्म, यहाँ दैव सिर्फ आपके किए हुए कर्मों का अभीष्ट है। पुरुषार्थी सब कार्यों को करने वाला है, पुरुषार्थी फल भोगने वाला है। पुरुषार्थ जो आपका, आप जो कार्य करते हैं, पुरुषार्थी भोग रहा है, क्योंकि आपके किए हुए पूर्वोक्त कर्मों के कारण ही आपका प्रारब्ध बना, वैसी बुद्धि बनी, भोग भी वही रहा है। इसलिए दैव कोई चीज़ है, न तो दैव कुछ भोगता है, न दिखाई देता है, और न विवेकी जन उसका आदर करते हैं। यह केवल कल्पना मात्र है, आवश्यक फलदायक पुरुषार्थ है। मैंने एक शेर कहा अभी, तेरे बाजू ही बना सकते हैं किस्मत तेरी, हाथों की लकीरों पे भरोसा मत कर। अवश्य फलदायक पुरुषार्थ से शुभ अथवा अशुभ फल प्राप्त होते हैं, उसी को दैव कहते हैं। पुरुषार्थ द्वारा जो इष्ट और अनिष्ट वस्तु नित्य ही प्राप्त होती है, उसी को मूर्ख मनुष्य दैव कहते हैं। अब यहाँ वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं, मूर्ख मनुष्य भाग्य कहते हैं। एकमात्र पुरुषार्थ से जो फल अवश्य प्राप्त होता है, उसी को इस जगत में दैव कहते हैं। पुरुषार्थ के अनुसार शुभ अथवा अशुभ फल प्राप्त होने पर मनुष्य कहते हैं यह पूर्व जन्म का फल है, इसी को दैव कहते हैं। और मनुष्य क्या कहता है, हमारी बुद्धि ऐसी हुई और ऐसा निश्चय हुआ, इसी को दैव कहते हैं। जब इष्ट व अनिष्ट फल प्राप्त होता है तो उसको मनुष्य कहते हैं यह हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल था। अब यहाँ एक विराम लगा रहे हैं वशिष्ठ जी, कह रहे हैं भाई तुम्हारे प्रारब्ध को पुरुषार्थ डोमिनेट कर सकता है,
और दूसरा कोटि कर्म पल में कटे जब आवे गुरु की ओर। अब देखते हैं वो कहाँ पर है, हमारे अंतःकरण में। अब ये कैसे कट जाता है वो भी सुने। हमें देखना है कि हमारा भाग्य, हमारा प्रारब्ध कहाँ संचित है। अंतःकरण वहाँ है। अंतःकरण से उठने वाली तरंगें ही फिर हमें कर्म के लिए प्रेरित करती है मन के द्वारा, और सभी कर्म का अभीष्ट मन है। इसलिए जिस दिन एक पूर्ण सद्गुरु मिलता है, अंतःकरण को शुद्ध कर देता है, यानी सफा कर देता है, बिल्कुल भी उत्तम बना देता है। अब यहाँ साहब ये बात कहकर कर्मगत टारे नाहे टरी, ये पूरा मैंने भजन बोला। आखिर में क्या कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो होनी होके रही। आखिर में क्या कह रहे हैं, कोटि कर्म पल में कटे जब आवे गुरु की ओर। आप अनुभव कर सकते हैं, नामदान के बाद आप स्थिर हो गए हैं, आपकी बुद्धि निर्मल हो गई है। अब आपका पुरुषार्थ जागरूक हो गया है। आप पाप नहीं कर रहे हैं, आप छल नहीं कर रहे हैं, आप कपट नहीं कर रहे हैं, आप गंदे काम नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से गुरु एक जो अध्यात्म शक्ति देता है, वो अंतःकरण को शुद्ध कर देता है। अंतःकरण शुद्ध कैसे हो गया, किसी कमरे में बड़ी बदबू है, बदबू है क्यों, वहाँ पर गंदी गंदी सड़ी गली चीज़ें हैं, उधर सफाई कर दी तो बस वो बदबू खत्म है। इस तरह अंतःकरण की शुद्धि नाम के बिना हो ही नहीं सकती है, वो तो फिर भोगना ही भोगना है। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई अगर करोड़ों प्रयास भी करे तो अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो सकती है। देखने में भी आता है, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े योगेश्वर, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े वेदविद कैसी कैसी भूलें कर गए। ये है प्रारब्ध। इसलिए एक तो पुरुषार्थ उसको डोमिनेट कर सकता है, लेकिन पुरुषार्थ इतना प्रबल नहीं होता है इंसान का। वो जो अंत दैव्य है या प्रारब्ध है, वो विवश करता है अनिष्टकारी कर्मों को करने के लिए। बड़ी विडंबना है, इन तथ्यों को लोग नहीं समझ पाते हैं। इसी धैर्य की वाणी को दैव्य कहते हैं। राम जी बोले सर्वधर्म धर्मज्ञ, सभी धर्मों को जानने वाले। आपने बार बार कहा है कि पूर्व जन्म का संचित कर्म दैव है, यानी पूर्व में किए हुए कर्मों का संचय ही दैव है। आप कह रहे हैं, अब आप उसका निषेध कैसे और क्यों करते हो? बोला उसका निषेध क्यों कर रहे हैं? वाह, सवाल कैसा है, यानी फिर वो चलने दो? नहीं, फिर तो आपका जन्म मरण होना ही होना है हमेशा। वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राघव, आप भली भांति समझते हो, मैं तुमसे संपूर्ण वृत्तांत कहता हूं, तुम सुनो, इससे तुम्हारी बुद्धि में स्थिर हो जाएगा। कि दैव नहीं है। पहले तो अनेक प्रकार की मनोवासना थी नहीं, मनुष्य के कर्म भाव में परिणति हो गई। हे राम, जीव में जो वासना उत्पन्न होती है, मनुष्य वही कार्य शीघ्र करने लग जाता है। इसी को साहब कह रहे हैं, मन तरंग में जगत बना। पूरी बॉडी की संरचना ही बंधन कारक है। यहां साहब एक शब्द कितना अच्छा कह रहे हैं, संतो तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्री मन है। कर्म कोई और, वासना कोई और, ऐसा नहीं हो सकता। जैसा संकल्प है वैसा ही आदमी काम करता है। ग्राम को जाने वाला गांव की तरफ जाता है, नगर को जाने वाला नगर की तरफ जाता है। इसी प्रकार जिसकी जैसी वासना होती है वह वैसे ही प्रयत्न करता है। फल की अधिक अभिलाषा से यत्नपूर्वक जो पूर्व जन्म में कर्म किया है उसी को देव कहते हैं। इस प्रकार कर्ता के कर्म उक्त रीति से उत्पन्न होते हैं। मन वासना ही कर्म है। वाह, मन वासना ही कर्म है। मन तरंग में जगत बनाना, मन से पृथक नहीं है। और मन आत्मा से, आत्मा को आच्छादन किया हुआ है। वाह, हे साधु, जिसको देव कहते हैं वह कर्म है। वह कर्म मन रूप है और यह मन पुरुष रूप है और पुरुष क्रिया रूप है।
इससे मन असत्य सिद्ध हुआ। अब आप देखिए क्या कह रहे हैं, वशिष्ठ जी कह रहे हैं राम इसलिए मन झूठा है, और कर्म को दैव मानना इसलिए दैव भी असत्य का यह निश्चय हुआ कि दैव कुछ वस्तु नहीं है, ये जीव मन स्वरूप में जिनके कार्यों के लिए जैसा जैसा यत्न करता है वैसा ही दैव मन से प्रसिद्ध उन कर्मों का फल पाता है। कर्म करावे आप कष्ट देव पुण्य जीव को, इसलिए वो मन की तरंगों को इंसान नहीं समझ पाता है। जिस दिन नाम की प्राप्ति हो जाती है अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, वो पूरी तरंगें पढ़ने में आ जाती है, फिर उनका निरोध कर देता है। ये भी पुरुषार्थ है। क्षमा चाहता हूँ, धन्यवाद। कल पुनः मैं हाजिर हूँ।